आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें शारदीय नवरात्रि भी है। दरअसल साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती हैं, जिनका पालन गृहस्थ लोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में आती है और इसी के साथ ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है, जिन्हें चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और इसके बाद दूसरी आश्विन मास में नवरात्रि आती हैं, जिन्हें शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के दैत्य के साथ 9 दिन तक लगातार युद्ध करके उसका वध किया था। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया और महिषासुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण ही माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने बुराई का प्रतीक रावण का वध करके अच्छाइयों का विनाश होने से बचाया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देवर्षि नारद ने भगवान श्री राम से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था। तब भगवान श्री राम ने व्रत को पूर्ण करने के बाद लंका पर आक्रमण कर रावण का वध किया। तभी से नवरात्रि व्रत को कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्त माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करके व्रत रखते हैं और अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों तक माता की पूजा करता है, माँ उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं और उनके जीवन के सभी दुख भी दूर करती हैं। अगर कोई भक्त उपवास रखने में समर्थ ना हो तो सच्चे मन से 9 दिनों तक माँ की पूजा करके भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकता है। साल 2023 में इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और 24 अक्टूबर दशमी तिथि यानी विजयदशमी के दिन कलश विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके संकल्प लेकर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का घर में वास हो जाता है और माँ दुर्गा के साथ ही नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा, जिसमें अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर गाय के गोबर से लीपने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद चौकी रखकर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर अक्षत से स्वास्तिक का चिन्ह या अष्टदल कमल बनाकर या केवल अक्षत रखकर फिर मिट्टी का या किसी धातु का कलश रखें। उसमें गंगा जल या सादा जल, दूर्वा, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी और लौंग का जोड़ा डालें। फिर माँ गंगा का आवाहन करें, सभी नवग्रहों का आवाहन करें और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र और पानी वाला नारियल, जिसे जटा वाला नारियल भी कहते हैं, उस पर आपको चुनरी लपेटकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। नारियल की पूजा करनी है और फिर नारियल को कलश पर स्थापित कर देना है। नारियल को लिटाकर रखना चाहिए और कलश की स्थापना करने के बाद कलश की भी पूजा आपको हर दिन करनी चाहिए। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर की आपको स्थापना करनी है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना करें, फिर भगवान गणेश और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर को आप स्नान कराएं, गंगा जल छिड़कें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें और हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर अगर व्रत रखना चाहते हो तो व्रत रखने का, और अगर केवल पूजा करना चाहते हो तो 9 दिनों की पूजा करने का आपको संकल्प लेना है। और आप किस प्रकार के ये व्रत रखना चाहते हैं, फलाहार में आप किस प्रकार का फलाहार करना चाहते हैं। कुछ लोग केवल 9 दिन तक लौंग का जोड़ा और पानी के साथ व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं, कुछ लोग केवल मीठा भोजन, मीठा फलाहार ही ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग सेंधा नमक से बना हुआ जो भी व्रत का प्रसाद है उसे ग्रहण करके ये व्रत रखते हैं। तो आपको जिस प्रकार से भी नियमों का पालन करना होगा उसका संकल्प आपको पहले दिन ही लेना होता है।
संकल्पित जल को फिर माता के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। धूप दीप जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आरती की जाती है। कपूर जलाकर आरती करें और भोग में माँ को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके 10वें दिन यानी दशमी तिथि को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर दिया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम विधि विधान से माता रानी की पूजा करके भोग लगाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में या व्रत रखने में यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसका कोई दोष ना लगे और माता रानी आपको क्षमा कर सके। नवरात्रि के दिनों में माता रानी की कथाओं का और देवी भागवत पुराण का श्रवण या पठन करने से घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहता है। सभी मनोवांछित कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हमारे चैनल पर आपको नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण और माता रानी के सभी 9 रूपों के अलग अलग प्रेम मंत्र, भोग, रंग और आरती कथा की वीडियो भी अपलोड की जाएगी। कन्या पूजन किस प्रकार किया जाता है, अंतिम दिन कलश विसर्जन, चौकी विसर्जन कैसे किया जाता है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली इन सारी वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।